में थी। तो हुकूमत पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि कम कीमतों की मोहलत से फायदा उठा के मईशत को बुनियादों पर इस्तेमाल करें और इक़्तिसादी पैकेज देने के बजाय अपने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही करें, वरना आगे चल के बहुत मुश्किलात होंगी। शाहिद सदीकी साहब साथ ही रहेगा। ज़िशान मर्चेंट साहब, आप कहिएगा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट देखने में आई, पाकिस्तान को इससे कितना फायदा हो सकता है? कोविड-19 की वजह से दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बंद हो गई हुई है और दुनिया के, अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त एक साथ मोर देन 70% जो है वो काम बंद कर चुकी हुई है, तो ये गलत नहीं होगा और इसकी वजह से हर चीज पे फर्क आया और उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑयल पे भी आया है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो है या ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो है वो पहले तो है कीमतों की जंग में छिड़ गए थे, जिसमें सऊदी अरब और रशिया आपस में एक प्राइस वॉर में लग गए थे और उसके बाद दोनों ने प्रोडक्शन भी बढ़ाई और उसके बाद हमने देखा कि ये 10 बिलियन बैरल पर डे से जो है सऊदी अरब ने और रशिया ने एग्री किया कि वो अपनी आउटपुट को कम करेंगे। उसके बाद जो है, अब चूंकि अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो दुनिया की चूंकि इकोनॉमी बंद है तो कंजम्पशन नहीं हो रही ऑयल की, और जब कंजम्पशन नहीं हो रही तो स्टोरेज फैसिलिटीज जो है, जिसके पास भी दुनिया में जो भी ममालिक हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है इस वक्त फुल हुई हुई है। आपको ये पता होगा कि जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान ने पिछले एक महीने से ऑयल की इंपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं ऑयल के वो इस वक्त अपनी पीक कैपेसिटी पे हैं। तो ये प्रोडक्शन जो कर रहे होते हैं ऑयल की, जो दुनिया में जो नेशंस हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को चूंकि कट नहीं किया है तो अब वो प्रोडक्शन एक्सेस में है और उसी का एक इम्पैक्ट जो है आज यूएस का जो ब्रेंट ऑयल है, WTI जिसको हम कहते हैं, वो इस वक्त जो है वो 37.59 नेगेटिव पे ट्रेड कर रहा है। 305% उसकी प्राइस में कमी आई हुई है जो फ्यूचर ट्रेड है इसका। और इस वक्त जो है यूएसए अपना ऑयल अगर उससे कोई एक बैरल खरीदे तो उसको न सिर्फ वो ऑयल देगा बल्कि उसको $37 साथ में देगा कि ये भी हमसे ले लो लेकिन हमारा ऑयल ले लो। तो पोजीशन इस वक्त दुनिया में ये है कि चूंकि इकोनॉमी बिल्कुल बंद हुई हुई है या नेग्लिजिबल है तो सही प्रोडक्शन कम नहीं हो रही। ज़िशान साहब साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक होशरुबा सी बात है कि अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर जाए और तारीख में पहली बार अमरीकी तेल की मनफी ट्रेडिंग हो, ये किस तरह पॉसिबल है? देखिए, अभी आपको फिगर्स तो बता दिए। बात यह है कि चूंकि डिमांड ऑयल की अब दुनिया में तकरीबन बंद है, इकोनॉमी दुनिया की जो है ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ही बंद है, तो और स्टोरेज कैपेसिटी फुल है तकरीबन सब मुल्कों की। अब अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि उसका जो शेल ऑयल है वो तो उसकी कॉस्ट ऑफ जो है वो बहुत हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। और क्योंकि सऊदी अरब और रशिया ने एग्रीमेंट नहीं किया और वो उन्होंने कट डाउन नहीं किया, इसमें शायद मैक्सिको भी है जो माना नहीं, हालांकि वो ये ख्याल था प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि तो इस क्राइसिस में तो अब एक जिसको कहते हैं जो अल्टरनेट एनर्जीज की तरफ हम जा रहे थे, शायद वहां ना जाएं, वापस ऑयल की तरफ जाएंगे, मगर सऊदी अरब की इकोनॉमी बहुत सीरियसली इफेक्ट होगी, अमेरिका की भी होगी बहुत सीरियसली। रशिया शायद सस्टेन इसलिए कर जाए कि वो और चीजें भी प्रोड्यूस करता है, अमेरिका भी सस्टेन कर जाए, मगर मैक्सिको, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब और इस किस्म के जो मुल्क हैं वो। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फुल कैपेसिटी में बैठे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, हमने इम्पोर्ट बंद की हुई है, तो हमें ना इसका फायदा होगा ना इसका नुकसान होगा। चाइना शायद इसका फायदा उठा सके कि वो इतनी कीमत में उसके पास अगर ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक, डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया माहिर आलमी उमूर आरिफ अंसर साहब ने। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ साहब एक तो बात समझ में आती है कि खपत की कमी है जिसकी वजह से कीमतें इतनी गिर गई, क्या इसमें पॉलिटिकल वॉरफेयर का भी कोई किरदार? इसके इम्प्लीकेशन तो हैं, मतलब जो जिस तरह आप जा रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स और उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जाहिर बात है कि सबसे बड़ी कैजुअलिटी तो वही ममालिक हैं कि जो बहुत मकदार में प्रोड्यूस करते हैं ऑयल, जिस तरह जिक्र हुआ कि सऊदी अरबिया, ईरान पे तो खैर पहले ही सैंक्शन थी, लेकिन जो आप कहते हैं कि
जहां जहां इन कंट्रीज के इन्फ्लुएंसेस थे वहां पे भी उनके जो है फर्ज करें यमन में जिसमें कॉन्फ्लिक्ट जारी था, तो अब क्या हम कह सकते हैं कि अगर इन मुल्कों की जो ये ऑयल की प्राइस गिरने की वजह से इन्फ्लुएंस में कमी होगी, क्या वो पीस एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे? कमी तो जाहिर बात है, उसी वजह से जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रही है वो सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। कोरोना वायरस की वजह से जो डिमांड वो काफी गिरी हुई है, और चाइना जिसको सबसे ज्यादा जो उभरती हुई इकोनॉमीज है इंडिया, सबको जो नीड है वो इस वक्त बड़ी कम है, तो उस वजह से जो ऑयल की कीमतें क्रैश कर रही हैं। लेकिन फिर जो कंट्रीज जो, और रशिया भी इसमें शामिल है, और उसमें जिक्र हुआ है कि रशिया और ओपेक का एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन वो मेरा ख्याल है मई से लागू होगा 10% प्रोडक्शन कट। लेकिन वो आरिफ साहब, एक बात और समझनी है, क्या पाकिस्तान में कीमतें 70 रुपए तक आ सकती हैं? क्योंकि एक जानिब अगर हम देखें तो खपत पूरी दुनिया में कम है, पाकिस्तान में भी कम है, दूसरी जानिब पार्कों के जो प्लांट्स थे वो भी बंद कर दिए गए, स्टोरेज फुल हो चुकी है, तो क्या पाकिस्तान में इसकी कीमतें इतनी गिर सकती हैं? गिर तो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी मैकेनिक्स को फर्क तरीके से कंट्रोल करता है। हमने माजी में भी देखा है कि जिस तरह ऑयल की प्राइसेस दुनिया में गिरती हैं, पाकिस्तान में अमूमी तौर पे उस तरह से असर नहीं आता, तो वो तो वहाँ की अथॉरिटीज किस तरह से इसको कंट्रोल करती हैं। लेकिन ये तो बात तो वाज़ेह है कि ऑयल प्राइस की कीमत इस वक्त गिर रही है, और आप जिस तरह कह रहे थे कि स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, तो वो तमाम ममालिक जो हैं इसमें हेजिटेंट हैं कि किस तरह से इस वक्त डील किया जाए, क्योंकि ऑयल जो है वो फ्लड कर रहा है इस वक्त मार्केट को। आरिफ साहब, अगर कोरोना पेंडेमिक मजीद 3 माह बढ़ जाता है तो क्या इन कीमतों में मजीद कमी का भी इम्कान है? और साथ ही साथ ये कि मौजूदा जो सूरत हाल है, चाइना के अलावा और कौन सा मुल्क इन कीमतों से फायदा उठा सकता है? जी, जो दूसरे मुल्क जो हैं, लेकिन वो इतनी क्लियरली फायदा नहीं उठा सकती, क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक है और तमाम ममालिक को उसी तरह से डील करना पड़ रहा है इशू के साथ। तो ऐसा नहीं हो रहा कि ठीक है चाइना पहले फेज से गुजर गया है और कहा जा सकता है कि वो प्रोडक्शन की तरफ दोबारा जा रहा है, तो वो तो फायदा उठाएगा ही। दूसरे जो फायदे उठाएंगे वो ममालिक हैं जिनकी जो दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि ऑयल की वो वैल्यू गिरने से। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको तो नुकसान पहुंचेगा ही, और उनकी इकोनॉमीज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। फायदा जो है तो वो अभी देखने वाली बात है कि कौन जो है इससे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि फिर वही बात है कि इससे इम्पैक्ट तो सभी हो रहे हैं, और अभी अगर ये 2-3 महीने से ज्यादा चला जाता है तो फिर तो इसके असरात और सिवियर हो जाते। इसीलिए इस वक्त कोशिश भी है कि तमाम ममालिक जो हैं इसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू कर देना चाहते हैं, ताकि जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसको कम किया जाए। कैसब, आप क्या राय और तज्जिया रखते हैं कि अगर ये सूरत हाल, जो वबा की सूरत हाल चल रही है पूरी आलमी सतह पे, अगर ये 2-3 माह मजीद चलती है तो गिरावट मजीद कितनी हो सकती है? और जब ये सारा पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो कीमतें किस सतह पर बहाल होंगी, जो 2-3 माह पहले थी या अब की सूरत हाल पे होगा? देखें, बात यह है कि एक बात तो है कि ये पेंडेमिक जो है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन ही अभी तक नहीं आई, तो लॉकडाउन अभी चलेगा। मगर एट द सेम टाइम इंडस्ट्री चलाना बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त गवर्नमेंट अगर ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज ही बना के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे तो इस क्राइसिस से फायदा उठा सकती है। बट जो आप बात कर रहे हैं कि कीमतें किस सतह पे आएंगी, देखें अगर गवर्नमेंट फाल हो, जो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, तो कीमतें तो तकरीबन सब चीजों की बहुत गिरेंगी। बट एट द सेम टाइम जो आपकी इकोनॉमी है बहुत दुनिया की, मेरा अपना ख्याल है कि अब रिसेशन के सेकंड फेज पे चली जाएगी, और रिसेशन के सेकंड फेज पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, प्रोडक्शन बहुत कम होती है, और उसकी वजह से डिमांड भी बहुत कम रहेगी, और डिमांड कम होने से बेसिक चीजों के अलावा बाकी चीजों की कीमतें तो गिरनी चाहिए टेक्निकली, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो। यानी पैदावार कम होगी, खपत भी कम होगी, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, और अगले कुछ अरसे तक ये सारी सूरत हाल बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया आरिफ अंसर साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब, ज़ीशान मर्चेंट साहब और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से 92 न्यूज को अपना वक्त देने के लिए।
आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल का निर्ख 50 से 70 रुपए लीटर के दरमियान आ सकता है। मुल्क में इस वक्त पेट्रोल तकरीबन 97 रुपए फी लीटर मिल रहा है। 20 रुपए फी लीटर टैक्स और लेवी की सूरत में लिए जा सकते हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 35 से 50 रुपए के दरमियान है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम होती, कहिएगा, इस तारीखी गिरावट से पाकिस्तान में किस हद तक पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है? जी, इसके सस्ते होने से फायदा तो दो ही सेक्टर उठा सकते हैं। एक है गवर्नमेंट सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ये हो सकता है कि कार इंडस्ट्री जो है इसका फायदा उठाए और वो नई कारें जो है रोल आउट करे, और हुकूमत का ये फायदा हो सकता है कि वो लिवी, पेट्रोलियम लिवी और टैक्सेस जो है FDR के वो बढ़ा दे। अब अगर टैक्सेस ना भी बढ़ाए तो उसका फायदा है इसमें। अब अगर टैक्सेस पाकिस्तान में इस लेवल के हैं कि अगर कीमत कम होती है तो टैक्सेस भी कम हो जाते हैं, तो कीमत को के मुताबिक से ज्यादा टैक्सेस बढ़ाना, परसेंटेज में बढ़ाना, हो सकता है इसके नोटिफिकेशन आ जाएं और कीमत कम कर दी जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान में टैक्सेस नहीं बढ़ाने तो कीमत भी नहीं कम होगी। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कीमत कम हो जाए जिस चीज की, उसमें टैक्सेस बढ़ाने के लिए कीमत ऊपर रखनी पड़ती है। तो लिहाजा पाकिस्तान में एक तो टैक्सेस का मसला है जिसकी वजह से शायद कीमत 50 से ऊपर ही रहे, यानी कि ये 35 से 50 के दरमियान की बजाय 50 से 70 के दरमियान रखेंगे, और लिवी जो है उसको भी बढ़ा देंगे। अब जो पाकिस्तान के अलावा जो पाकिस्तान में जो दूसरा सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, उसमें देखें ये बिजली बनाने, ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, और उसके अलावा जो एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री है, इसमें पेट्रोलियम इस्तेमाल हो रहा है और हो सकता है इन सेक्टर्स को पाकिस्तान में फायदा पहुंचे। ठीक है, इन सेक्टर्स को पाकिस्तान में फायदा पहुंच सकता है। इकराम होती अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर शेख रशीद ने बड़ी पेशगोइयां कर दी हैं। प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि आटा और चीनी बहरान से बड़ा जिन IPPs की बोतल से निकलेगा। 25 अप्रैल की रिपोर्ट के मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। IPPs की तहकीकात का क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए। कर्जों समेत कई मामलों की फहरिस्तें और जबरदस्त रिपोर्ट्स भी आने वाली हैं। आटा, चीनी और IPPs का मामला नैब में जाएगा। अपोजिशन के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, जबकि खुसरो बख्तियार बचते हुए नजर आते हैं। शेख रशीद का क्या कहना था, आइए देखते हैं। जब पिछले दिनों शेख साहब बड़ा एक वावेला मचा हुआ था, चीनी पर जो है ना सब्सिडी रिपोर्ट आ गई, पावर सेक्टर पर अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, 25 तारीख भी आने वाली है फ्रांसिक रिपोर्ट जो जिसमें सामने आएगी, दूर नहीं है 25 तारीख। आपकी पेशन गोइयां जबान ज़द-ए-आम रहती हैं शेख साहब। पंजाब में ये तान जो है किस पर आके टूटेगी? इससे बड़ा जिन जो है IPP की बोतल से निकलेगा, जिसमें के 2-3 दिन आपको प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा, आप इसका क्रेडिट इमरान खान को दें कि उसने ये सारी चीजें निकाली हैं। अभी कर्जे वालों की लिस्ट भी आ रही है और उसके बाद 1-2 और लिस्टें भी आ रही हैं। कोरोना के साथ ये एक बेहतर टाइम है कि ये चोर जो है और ये दूसरे लोग जो हैं वो धर लिए जाएं। बड़ी जबरदस्त रिपोर्टें आने वाली हैं, और अगर हमने रिपोर्टों में अब एक तो नैब के पास चले जाएगी बिजली, वो आटा और चीनी, IPP भी शायद नैब के पास चली जाए। इसी मामले पर बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन शाजिया ज़ीशान साहिबा से। शाजिया साहिबा, शेख रशीद साहब ने बड़े दावे किए हैं, आने वाले दिनों में होने क्या वाला है और वजीर आजम इमरान खान के पास मौका क्या है? जी हाँ, हम सब जानते हैं कि शेख रशीद साहब की पेशगोइयों के बड़े चर्चे रहते हैं। मैंने आज उनसे ये पूछा, मैंने कहा शेख साहब 25 तारीख आने वाली है, पंजाब में जो सब्सिडी देने का जो मामला है, आखिर ये नजला किस पर गिर सकता है, किस पर ये तान आकर टूट सकती है? तो शेख साहब ने जवाब दिया कि IPPs का जो स्कैंडल है, ये पावर सेक्टर का ये चीनी स्कैंडल, इससे भी बड़ा स्कैंडल जो है ना ये है, और इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि इनका शफात सामने आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ इसमें सामने आएगा। शेख साहब ने तो कहा कि इसका हमें क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन हमने इससे पहले देखा कि ऐसे मामलात की इन्वेस्टिगेशन पहले भी होती थी, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं किया जाता था इस तरीके से, पब्लिक नहीं की जाती थी रिपोर्ट्स। इस बात तो ऐसा हुआ, इस बात का तो बिल्कुल हमें क्रेडिट देना चाहिए इमरान खान साहब को। लेकिन अब जो इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, यकीनन वो ये है कि इन रिपोर्ट्स के बाद कार्रवाई क्या होगी, कौन कौन लोग जो है वो शिकंजे में आएंगे, आया वो हुकूमत का हिस्सा है, नहीं है,
शेख साहब ने कहा कि जाहिर है उन्होंने कहा कि चीनी चोर भुट्टो नहीं पकड़ सका, अयूब खान नहीं पकड़ सका, इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है, उनको पकड़े, IPPs वालों को पकड़े, कर्जे वालों को पकड़े, चीनी स्कैंडल, सब लोगों को पकड़े। फिर मैंने शेख साहब से ये भी बात की, मैंने कहा शेख साहब हमारे यहाँ ये अलमिया रहा है कि गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हो जाती हैं, यहाँ लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं लोग जमानतों पर बाहर भी आ जाते हैं, फिर हमें पता चलता है जी केस ही कमजोर बनाया गया, प्रोसिक्यूशन जो है ना वो बड़ी कमजोर की गई। तो शेख साहब ने कहा कि इसमें बहुत कुछ सामने आएगा और बहुत कुछ इसमें हो सकता है। इमरान खान ने अगर अब नहीं किया तो जो है ना बाद में कभी भी इस तरह के मामला जो है ना वो हल नहीं हो सकते। और साथ उन्होंने कहा कि आटा चीनी का मामला नैब के पास जाएगा, IPP का भी उन्होंने कहा कि जो मामला IPPs का ये भी नैब के पास जाएगा। लेकिन अभी आपके सामने रिसेंटली हमने देखे बड़े केसेस देखे, नैब ने बड़ी बड़ी इल्जामात पर बड़ी बड़ी शख्सियात को पकड़ा, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लोग जेलों में रहकर बाहर आते रहे, जमानतें उनकी होती रही, बाद में पता चलता रहा कि सिर्फ वो इल्जामात थे, नैब कुछ साबित नहीं कर सका, प्रोसिक्यूशन वीक थी, स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं बना पाए, कोर्ट तो सामने आ गई, कार्रवाई एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। यही बात आज शेख साहब भी यानी वजीर आजम इमरान खान के पास ये एक बड़ा मौका है, देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया शाजिया ज़ीशान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अरबों रुपए गैर मुनसिफाना कमाने वाले IPPs की हट धर्मी हुकूमत की 9 रुकनी शराइत पर एतराज आयद कर दिया है। इस्लामाबाद से तैयार करदा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। IPPs हुकूमत को रिलीफ देने के लिए तैयार, मगर TORs पर नहीं। IPPs को पुरकशिश मुनाफा देने वाले अफसरान ही मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बन गए। ज़राए कहते हैं बाज़ सरकारी अफसरान की पसे पर्दा IPPs को मुआवनत दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक IPPs ने डॉलर इंडेक्सेशन खत्म करने से 2 टोक इनकार कर दिया है। पावर पॉलिसी के तहत मुनाफा और दीगर उमूर डॉलर के साथ मुंसलिक है। पावर प्लांट्स के हीट रेट टेस्ट करवाने की शर्त पर भी लेतोलाल से काम लिया जा रहा है। IPPs हुकूमत को मनपसंद शराइत पर मामूली रिलीफ देने पर तैयार हैं। IPPs इजाफी वसूल किए गए अरबों रुपए की रिकवरी पर तैयार नहीं। मसाजिद में नमाज कैसे अदा की जाए आपको बताएंगे ग्राफिक्स की मदद से, एक ब्रेक के बाद।